सियासी मुसालहत सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने से मुमकिन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ब्रसेल्स में गुफ्तगू तब्दीली के बारे में अफवाहों को सरासर झूठ करार दे दिया। कहा, अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश हकीकी है, इसलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। खबरदार किया कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। उनका कहना था कि अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन सैलाब से अमवात की तादाद 309 हो गई। तूफानी बारिशें, क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग ने सूबे में तबाही मचा दी। मुंहजोर रेलें, घर, गाड़ियां और लोगों को बहा ले गए। दर्जनों अफराद लापता। सैलाबी रेलों ने बुनेर, बाजोड़, तोरखर, सवात में कहर ढा दिया। मानसहरा, शांगला और बटग्राम में भी तबाही की दास्तान रकम। 184 अमवात से बुनेर में सबसे ज्यादा तबाही रिपोर्ट। सैलाबी रेलों से बुनेर में एक ही गांव के 120 अफराद जंबहक हुए। बुनेर समेत 5 अजलाह में इमरजेंसी नाफिज। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। बारिशों और सैलाबी रेलों से होने वाले नुकसानात और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्वे रिपोर्ट शाम तक मुकम्मल हो जाएगी। रेस्क्यू और बहाली सरगर्मियों के लिए PDMA को 1.5 अरब रुपए जारी किए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुतासरीन को मुआवजों की अदायगी अगले 2 दिनों के अंदर यकीनी बनाई जाए। मुतासरा आबादियों को खुराक की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला का आज मुतासरा जिला बुनेर का दौरा करने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। गाड़ी में सवार लाहौर का सयाह जौं बहक हो गया। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से जौं बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। 5 अफराद जख्मी, 2 लापता। जिला गिसर में सैकड़ों घर और सड़कें तबाह। वादी नलतर में सैलाब से नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। बड़ी तादाद में सयाह नलतर में फंस गए। नलतर में वाक़या 3 बिजली घरों को बंद कर दिया गया। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। स्कर्दू में शाहराए बल्तिस्तान कई मकामात पर सैलाब में बह गई। हजारों मुसाफिर और सयाह शाहरा के दोनों अतराफ महसूर हो गए। स्कर्दू का मुल्क भर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि शहबाज शरीफ बज़ाते खुद इमदादी सरगर्मियों को मॉनिटर कर रहे हैं। शहरियों की बहाली तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। बहाली के कामों के लिए जितनी मशीनरी और वसाइल दरकार होंगे वफाकी हुकूमत फराहम करेगी। मेडिकल कैंपों में जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मुश्किल वक्त में पूरी कौम मुत्तहिद है। बेशुमार लोग मलबे तले दबे हुए हैं। कौमी और आलमी इमदादी इदारे मदद के लिए आगे आएँ। सैलाब मुतासरीन की पुकार। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पानी में बहकर आने वाली कई लाशों को अब तक नहीं निकाला जा सका। बाजारों में कफन भी कम पड़ गए। अस्पताल में जख्मियों के लिए दवाएं दस्तियाब नहीं। हुक्मरान नुमाइशी दौरों के बजाय हकीकी इमदाद को यकीनी बनाएं। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा इजलाह में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मजीद ताज़ा दम दस्ते बुनेर पहुंच गए। फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ के नीचे दबे हुए जख्मियों और लाशों को निकाला जाएगा। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान भी मुहैया किया जा रहा है। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। भारत से निपटने के लिए मईशत को मजबूत करना होगा। जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह मजीद गुजारा नहीं होगा। ताजिर रहनुमा SM तनवीर कहते हैं, पिछले 1.5 साल से मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। बेरोजगारी और महंगाई तरक्की की राह में रुकावट हैं। वज़ीर आज़म और सदर समेत सबका हदफ
معیشت ٹھیک کرنا ہے، تاجر برادری بھی ساتھ دے گی۔ ہمارا کام مسئلے کی نشاندہی ہے، حل نکالنا حکومت کا کام ہے۔ ایس ایم تنویر نے کہا کوشش ہے کہ بجلی فی یونٹ 26 روپے پر آ جائے۔ این ایف سی سے صوبوں کو جانے والا حصہ نیچے منتقل نہیں ہوتا۔ زراعت میں ترقی نہ ہو سکی، دنیا میں ہم زرعی پیداوار میں پیچھے۔ اگر کوئی شہری دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا گھر میں بارودی مواد رکھتا ہے تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ بلوچستان میں آپریشن کا مقصد بے گناہ عوام کو نقصان پہنچانا نہیں، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو نشانہ بنانا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بلوچستان کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست میں گفتگو۔ کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نشست میں طلباء کے سوالات کے مفصل جوابات دیے۔ ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف بلوچ عوام کھڑی ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بہاولپور کے نواحی علاقے اچ شریف میں شہید کیپٹن محمد آصف کی رہائش کا آمد۔ شہید کیپٹن محمد آصف کے والدین، بھائیوں اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات، اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہید کیپٹن محمد آصف نے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ انہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کیپٹن محمد آصف جواں مردی کی لازوال مثال تھے۔ آپ جیسے باہمت خاندان کا حوصلہ ہی قوم کی اصل قوت ہے۔ شہید کیپٹن محمد آصف کے والدین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یوکرین مسئلے پر دنیا کی دو طاقتور شخصیات کی ملاقات۔ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات میں جنگ بندی کا اعلان نہ ہوا۔ روسی صدر نے امریکی ہم منصب سے ملاقات کو تعمیری قرار دے دیا۔ کہا صدر ٹرمپ سے بات چیت تعمیری ماحول میں ہوئی، بہت سی باتوں پر اتفاق کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پڑوسیوں کی طرح اچھا رویہ اپنایا۔ امید ہے یورپی رہنما امن عمل کو خراب نہیں کریں گے۔ پیوٹن نے مذاکرات کے لیے الاسکا دعوت دینے پر ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ روسی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ماسکو میں ملاقات کی دعوت دے دی۔ روس کے علاقے ریاضان کی فیکٹری میں دھماکہ، 11 افراد ہلاک، 130 زخمی۔ ریسکیو ٹیمیں ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ علاقائی گورنر کا کہنا ہے کہ دھماکہ ورک شاپ میں گن پاؤڈر کو آگ لگنے سے ہوا۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، 24 گھنٹے میں 49 فلسطینی شہید، 369 زخمی۔ اسرائیلی فوج نے امداد کے منتظر 13 افراد کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ بھوک سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے۔ کل تعداد 106 بچوں سمیت 239 ہو گئی۔ اکتوبر 2023 سے شہداء کی مجموعی تعداد 61,776 ہو گئی۔ 1,54,906 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی آبادکاروں نے مغربی کنارے میں متعدد فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ اور سرکاری حج اسکیم میں درخواستوں کی وصولی کا آج آخری دن۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی تعداد 1,08,000 تک پہنچ گئی۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق وزارت کا آن لائن پورٹل رات 12 بجے بند ہو جائے گا۔ عازمین حج موبائل ایپ پاک حج 2026 کے ذریعے اپنے قوائف دیکھ سکتے ہیں۔